हुई नजर आई, क्या कहना है इस विषय में? सबका जम नहीं हुआ। पूरे प्रदेश में जो खाद की समस्या है वो आज से नहीं है, लगभग 3-4 साल से लगातार बनी हुई है। और ये सरकार की जो पॉलिसी है खाद वितरण की, उसकी वजह से ये बड़ी समस्या है। 80% खाद सोसाइटियों को दिया जा रहा है और सोसाइटियों से वो ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है खाद की। लगातार दुकानों पर भी रात को ट्रैक्टरों में लद के वो दुकानों के पास पहुंच जाता है। सरकार को इस पॉलिसी में चेंजिंग लानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि सरकार के पास पूरा डाटा है कि कितने बीघा खेत में कौन सी फसल हो रही है, तो सरकार इसको केरल सरकार की तरह, भारत का ही हिस्सा है केरल राज्य, उसमें खाद वितरण की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था ये है कि वहाँ किसानों को घर पर खाद भेजा जाता है, जिसको जितनी ज़रूरत है DAP की, यूरिया की और दूसरे तत्वों की, वो तमाम चीज़ें किसानों के घर पे भेजी जाती है। वहाँ कभी किल्लत नहीं होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो शासित राज्य हैं उनमें ही खाद की मारामारी हो रही है, क्योंकि बड़े पैमाने पर यूरिया खाद को विस्फोटक में इस्तेमाल किया जा रहा है खदानों के अंदर। और इस वजह से बड़े उद्योगपति से मिलकर, सरकार के बड़े नेता मिलकर इस साठगांठ को करने में लगे हुए हैं। किसानों को लगातार हर साल लाठियाँ खानी पड़ रही हैं। पहले ही प्रकृति की मार झेल रहा किसान परेशान है, उनके पास फसल नष्ट हो चुकी है, आने वाली फसल के लिए भी उनके पास व्यवस्था नहीं हो पा रही है। ये सरकार की पॉलिसी में कमी है। सरकार को अपनी पॉलिसी बदलनी चाहिए। और मेरा निवेदन है कि किसानों से कि इस तरह जो आज किया चक्का जाम, ये असंगठित आंदोलन से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। संगठित आंदोलन करना चाहिए, उनको अपने संगठन को तैयार करना चाहिए, संगठन को मजबूत करके योजनाबद्ध तरीके से बड़े आंदोलन को रूपरेखा बनानी चाहिए, तब जाके सरकार के ऊपर असर पड़ेगा। उनको सीखना चाहिए दिल्ली के अंदर चलने वाले उस किसान आंदोलन से, जो 13 महीने तक लगातार चला दिल्ली के बॉर्डर पर, बिना हिंसा के शांतिपूर्वक वहाँ धरना देकर बॉर्डर पर बैठे रहे। इस तरह आंदोलन की रूपरेखा किसानों को तैयार करनी चाहिए। और सरकार से भी मेरा निवेदन है कि वो अविलंब खाद की समस्या पर अच्छा निर्णय ले, प्लानिंग बनाए और किसानों को घर घर खाद भेजने की व्यवस्था करे, ताकि किसानों को इस तरह धूप में, बरसात में लाठियां खाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़े। ये मेरा सरकार से निवेदन है। आज खाद वितरण के दौरान तहसीलदार नरेश शर्मा ने न केवल किसानों को पानी पिलाया बल्कि शरबत भी पिलाया। क्या लगता है कि मतलब किसानों को शरबत की आवश्यकता है कि खाद की आवश्यकता है? देखिए, ये बहुत सामान्य सी बात है। जो किसानों में आक्रोश था, सड़क जाम कर रहे थे, उस आक्रोश को डाइवर्ट करने के लिए एक छोटा सा कदम है। अच्छा। ये स्थायी व्यवस्था क्यों नहीं की जा सकती? जहाँ किसान इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ पर पहले से ही पानी की व्यवस्था हो, छाया की व्यवस्था हो। क्यों नहीं प्रशासन तय करता कि वहाँ टेंट लगवा दिए जाए, उनके बैठने के लिए कोई इंतजाम किया जाए? लेकिन ऐसा कोई इंतजाम नहीं होता। ये एक तात्कालिक फौरी कार्रवाई है, ये ज़्यादा गंभीर नहीं है। सरकार को अनाज मंडी का रेस्ट हाउस बना हुआ है मंडी का, लेकिन उस रेस्ट हाउस में रुकने की क्या व्यवस्था है? आप जाके देख सकते हैं, गाय बंध रही हैं या वहाँ कबाड़ा भरा हुआ है। सरकार उन चीज़ों पर ध्यान दे नहीं रही कि देश के अंदर जो हमारा किसान, जिसको भगवान कहा जाता है, जो हमारे पूरे समाज के पेट को भरने का काम करता है, आज उस किसान की दुर्गति पूरे देश के अंदर हो रही है। ये किसी की नहीं हो रही। सरकार गंभीर नहीं है किसानों के मुद्दे पर, ना प्रशासन गंभीर है। ये बहुत छोटी बात है कि उन्होंने आज ये किया कि पानी पिलाया, अच्छी बात है, लेकिन ये स्थायी होना चाहिए। ये उनकी ड्यूटी है। जहाँ हजारों किसान प्रतिदिन खाद के लिए लाइन में लगे हुए हैं, वहाँ उनको स्थायी टेंट लगाकर और स्थायी पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। क्षेत्रीय विधायक जो पंकज उपाध्याय हैं, जब वो आए आज किसानों से मिलने के लिए, तो उनका कहना ये था कि उन्हें लगातार ये अपडेट दिए जा रहे थे, किसानों को खाद समुचित मात्रा में वितरित किया जा रहा है। जबकि उन्होंने यहाँ आज स्थिति देखी, उसके बाद उन्होंने कहा है कि आगे इसके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या लगता है कि उन्हें ऐसा कोई कदम उठाना चाहिए कि प्रशासन अपने आप में काफ़ी ठीक काम कर रहा है? बिल्कुल उठाना चाहिए। उनको नहीं, बल्कि इस क्षेत्र के अंदर जो दल जनता के बीच में, किसानों के बीच में वोट मांगने के लिए जाते हैं, जो उनका वोट पाना चाहते हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। आज किसान संकट में है तो सभी दलों को सर्वदलीय तौर पर आकर मैदान में उनका साथ देना चाहिए किसानों का, और इस आंदोलन के वजह से दबाव बनाना चाहिए। भिंड की घटना आप देख सकते हैं कि सत्ताधारी विधायक नरेंद्र कुशवाहा कलेक्टर से भिड़ गए
हालत प्रशासन की देख सकते हो, कलेक्टर सुनने के लिए तैयार नहीं था सत्ता पक्ष के विधायक की। तू मैं हो गई, हाथापाई तक बात पहुंच गई। तो आप समझ सकते हैं कि प्रशासन कितना निरंकुश हो गया है, ये गलत है। मैं विशेष रूप से जोरा की बात करूं तो एक अंतिम सवाल ये है कि जहां काफ़ी सारे नेताओं की संख्या जो जोरा क्षेत्र क्रमांक 4 लिखे हुए घूमते रहते हैं, और जब आज किसानों के साथ वास्तव में जब दिक्कतें आती हैं तब वो कहीं नजर नहीं आती है। इस पर क्या आपकी टिप्पणी? ये एक अलग तरह का मामला है। राजनीति में व्यवसायीकरण हो गया, अपराधीकरण हो गया राजनीति का। अब उनको जनता से डायरेक्ट जुड़ने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ अपने ऊंचे लेवल के नेताओं को, जहाँ से टिकट होना है, उनको खुश करने के लिए पैसा खर्च करना है, उनके स्वागत में, सत्कार में, उनके सुविधाओं में। तो ये सब उनको करना है, इसलिए वो जनता से कोई सरोकार नहीं रखते। वो सिर्फ एक तरह से प्लांट किए जाते हैं नेता। टिकट लेके आएंगे, उस समय वो 6 महीने के लिए सक्रिय हो जाएंगे जनता में, फिर वो किसी की मृत्यु भोज में चले जाएंगे, किसी के दाह संस्कार में चले जाएंगे, किसी की अगर उस समय कुत्ता भी खत्म हो जाएगा तो उसके भी गम मनाने के लिए चले जाएंगे। लेकिन आज जब किसान संकट में है तब उनको कोई चिंता नहीं है, और इस तरह के नेता आते रहेंगे, क्योंकि आज की जो स्थिति है वो राजनीति में अपराधीकरण हो गया और व्यवसायीकरण हो गया है। बड़े बड़े ठेकेदार